नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज की हमारी क्लास है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, क्या इसके फीचर होते हैं, कैसे वर्क करता है, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में, यूपी एसआई एएसआई वाले में, तो अच्छे से इसको समझना है। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। क्या होता है? एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग होता है ये, जैसे एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है, वैसे ही एमएस वर्ड भी एक माइक्रोसॉफ्ट का भाग होता है। एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़लेटर, रिपोर्ट इत्यादि को क्रिएट एंड एडिट एज वेल एज फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन अब मान लो ऐसे पूछ लिया कि व्हाट इज एमएस वर्ड, तो आपको बताना है एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट्री सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो एमएस वर्ड में ही किया जाता है। जैसे रिज्यूमे तैयार करना, लेटर पैड तैयार करना, स्कूल के एग्ज़ाम पेपर तैयार करना, कोचिंग के एग्ज़ाम पेपर तैयार करना, एनी टाइप ऑफ वर्क ऑफ रिलेटेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो हमें यूज़ करना है एमएस वर्ड। ओके, इसका रन नेम क्या होता है? विन वर्ड। अगर हम इनको इसको कई तरीके से ओपन कर सकते हैं, लेकिन विंडो आर में अगर हमें रन नेम टाइप करना है तो आपको रन नेम लिखना होगा विन वर्ड। ओके, वैसे तो हम विंडो बटन प्रेस करके सीधे देख सकते हैं, वहाँ शो हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से, लेकिन जब रन नेम की बात करें तो आपको बताना होगा विनवर्ड बोलते हैं इसको। ओके, अगर इसका एक्सटेंशन नेम पूछ लिया तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। मॉडर्न, मॉडर्न मतलब जितने रिसेंट वाले वर्जन है उन सब में इसका एक्सटेंशन नेम होता है .docx। अगर ओल्ड वर्जन की हम अगर बात करें तो इसमें होता है .doc। ओके, डॉक का मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। ओके, अब एक्सटेंशन नेम होता क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ। बिना फाइल को ओपन किए अगर आपको जानना है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन है तो आप निक नेम से आसानी से पता कर सकते हैं। अगर किसी भी फाइल के पीछे .docx लिखा है तो फाइल को बिना ओपन किए आप बता सकते हैं कि ये फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। ऐसे ही एक्सेल में लिखा होता है .xlsx, तो पता लगा देंगे ये एक्सेल की फाइल है, तो हम एक्शन नेम से पता कर सकते हैं। ओके, एमएस वर्ड का पहला वर्जन वर्ड 1.0 को 25 अक्टूबर 1983 को लॉन्च किया गया। कब किया गया? 25 अक्टूबर 1983। कब किया गया? 25 अक्टूबर 1983। कौन सा वर्जन? वर्ड 1.0 को। एमएस वर्ड को पहली बार विंडोज़ के लिए 1989 में रिलीज़ किया गया। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। किसके लिए? विंडोज़ के लिए। उस समय विंडोज़ का जो वर्जन लॉन्च हुआ था वो था 3.0। ओके, यानी विंडो का अगर वर्जन पूछ लिया कौन सा था तो 3.0 वर्जन लॉन्च किया गया। और पहली बार विंडो के लिए एमएस वर्ड कब रिलीज़ किया गया? वो 1989, 1989। ओके, याद रहेगा। वर्ड का पहला वर्जन यूनिक्स एंड एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे होते हैं, लेकिन वर्ड का जो पहला वर्जन आया वो यूनिक्स और एमएस डॉस के लिए आया। अब यूनिक्स क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, एमएस डॉस क्या होता है, विंडो वर्जन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये आप ये वाली यूनिट सारी दी हुई हैं आपके सिलेबस में, तो मैं एक एक करके सारी कराऊंगा। तो भी सिर्फ इतना जानना है कि वर्ड का जो पहला वर्जन आया वो यूनिक्स एंड एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, वही बात। शुरू में इसे मल्टी टूल वर्ड के नाम से जानते थे। अगर पूछे इसका एमएस वर्ड का पुराना नाम क्या है तो क्वेश्चन में लिखा होगा मल्टी टूल वर्ड। समझ जाना कि हम इसी की बात कर रहे हैं, एमएस वर्ड की। ओके, एमएस वर्ड 1.0 was developed by
former Xerox programmer चार्ल्स शिमोनी एंड रिचार्ड ब्रोडी के द्वारा बनाया गया। यानी MS वर्ड 1.01 जब डेवलप किया गया वो किन के द्वारा किया गया? तो जेरोक्स प्रोग्रामर चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी के द्वारा लॉन्च किया गया, बनाया गया। ओके, ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है। अब इनके नेम्स क्या क्या हैं वो जानने हैं, तो नेम्स को समझते हैं। ऊपर जो टॉप में लाइन आ रखी है, दे रखी है, उसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये वाली जो लाइन है जहाँ पे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू शो हो रहा है, इनको बोलते हैं मेन्यू बार। किस नाम से जानते हैं? मेन्यू बार। ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, चेंज केस, टेस्ट कलर, ये सारी चीजें दे रखी हैं, जितने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं? रिबन बार। यहाँ जो लाइन दे रखी है जहाँ पे जूम वगैरह, रीडिंग पेज, फुल स्क्रीन सब कुछ शो हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। इधर यहाँ पे ये जूम वाला है, तो जूम कितना, ये इसको बोलते हैं जूम एरिया। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना जूम कर सकते हैं? तो 500 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 500, 500% जूम कर सकते हैं। इधर जो एरिया है इसे अप डाउन करने के लिए दे रखा है, इसे बोलते हैं वर्टिकल बार। क्या बोलते हैं? वर्टिकल बार। ये बेसिक इंट्रो है इसके बारे में, कौन सी चीज़ क्या होती है उसके बारे में समझना है तो वो सब। MS ऑफिस में ऑफिस बटन होता था 2007 वाले में, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में ऑफिस बटन को सबसे पहले पेश किया गया। ओके, ऑफिस बटन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में पेश किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 में रिबन बार पर ऑफिस बटन को फाइल टैब में बदल दिया गया। यानी ये जो ऑफिस बटन हुआ था उसका नाम को चेंज करके फाइल टैब में बदल दिया। अब कैसे करा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर में, आप एक बार नज़र डालें। यहाँ ये जो गोल गोल दिख रहा है, इसको ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ऑफिस बटन। और ये कौन सा वर्जन? 2007। इसके बाद जो 2010 वाला आया उसमें इसको चेंज किया और इसको कर दिया फाइल के नाम से। कब किया गया? 2010 में। देख रहे हैं आप? तो इससे क्लियर हो जाएगा। अगर वहाँ लाइन थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो यह फोटो से क्लियर हो जाएगा। 2007 में इसको ऑफिस बटन के नाम से जानते थे और 2010 में फाइल टैब। फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर उनको रीड करना चाहते हैं तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए। याद नहीं करना है, वे हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें याद सही हो जाएगा। सबसे पहले सेव के नाम से जानते थे, दूसरा सेव एस आता है उसके अंदर, तीसरा ओपन आता है, चौथा क्लोज आता है, इसके बाद इन्फो आता है, उसके बाद रिसेंट आता है, उसके बाद न्यू आता है, प्रिंट आता है, ऐसे सेव एंड सेंड आता है, हेल्प वाला आता है, ऑप्शंस भी आता है और एग्जिट भी आता है। अब ये अच्छे से अगर देखना चाहते तो मैंने इसकी भी पिक्चर लगाई हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ वही लिखा हुआ है, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, क्वेश्चन, एग्जिट। अब क्वेश्चन में अगर ऐसे आएगा, फाइल टैब के अंदर रिसेंट शो होता है या नहीं, ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं, कौन सा? रिसेंट वाला। तो क्वेश्चन में यस करना होगा, यस शो होता है। ओके, क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा रीड करना है, समझ जाएंगे। MS वर्ड में ये कोने में दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। ये डिफॉल्ट सेट होता है टॉप के लेफ्ट साइड में। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है? तो क्विक एक्सेस टूल बार एक शॉर्टकट की तरह यूज किया जाता है। ओके, इसमें कुछ कमांड को अपनी तरफ से
जोड़ सकते हैं जो अधिकतम यूज की जाती है। मान लीजिए कोई कंट्रोल जेड है, हमें पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, और पड़ती ही पड़ती है जरूरत, कोई भी वर्क करते हैं तो मोस्टली यूज होने वाला बटन है ये कंट्रोल जेड, तो आप इसको यहाँ जोड़ सकते हैं अंडो के नाम से। तो जो अधिकतर यूज किया जाता है अपने वर्क में, उसको यहाँ रख लीजिए, तो काम को और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। क्या नाम है इस बटन का? क्विक एक्सेस टूल बार। विद डिफॉल्ट सेटअप कहाँ होता है? टॉप में लेफ्ट साइड। ओके। रिबन के ऊपर बाएं कोने में डिफॉल्ट सेट होता है, ये मैंने भी आपको पहले बताया, फिर से पूछ रहा है। टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, उस पर कौन कौन से बटन होते हैं? तो टाइटल बार एमएस वर्ड विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। टॉप वाली जो लाइन आती है उसको टाइटल बार के नाम से जानते हैं। टाइटल बार पर फाइल नेम एंड सॉफ्टवेयर नेम शो होता है। फाइल का नाम भी शो होता है, प्लस सॉफ्टवेयर का नाम भी शो होता है। ओके। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाएगा तब तक वहां पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा आएगा। यानी जब तक आपको फाइल को कोई नाम नहीं देते तो उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 इस तरीके से लिखा रहता है। जैसे हम उस फाइल को सेव कर देते हैं वैसे उसमें नाम आ जाता है। तो ये भी मैंने पिक्चर के माध्यम से बताया, आप देख सकते हैं। ये जो पहला है वो अनसेव्ड फाइल है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट 1। और ये सेव फाइल है जहाँ पे नाम पड़ा हुआ अनिल शर्मा, यानी ये वाली सेव फाइल है, और ये अनसेव्ड फाइल है। आई होप क्लियर हुआ होगा सेव और अनसेव में। नेक्स्ट वन इज थर्ड। टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। वो 3 बटन कौन कौन से हैं अगर आप वो जान जाए, तो पहला है मिनिमाइज, दूसरा है मैक्सिमाइज या रिस्टोर, दोनों कंडीशंस होती हैं, थर्ड वाला क्लोज बटन। तो पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट मतलब ये पहला पॉइंट मिनिमाइज है, दो लिखा हुआ है मतलब मैक्सिमाइज या रिस्टोर, थर्ड वाला क्लोज बटन। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ लिया कि कंट्रोल बॉक्स में कितने बटन होते हैं और कहाँ शो होता है, तो बताना है कंट्रोल बॉक्स में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, और ये टाइटल बार पर शो होता है। कहाँ शो होता है? टाइटल बार पर शो होता है। रिबन बार के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिबन बार क्या होता है। तो ये मेन्यू बार के नीचे शो होता है, यानी मेन्यू बार के जस्ट नीचे कहाँ शो होता है? मेन्यू बार के जस्ट नीचे। इस भाग में एमएस वर्ड टैब्स के विकल्पों को दिखाता है। यानी रिबन बार में आता क्या है, तो आप होम ओपन करते हैं, इंसर्ट ओपन करते हैं, उन्हीं के ऑप्शंस आते हैं, तो वही विकल्प होते हैं। जिस ऑप्शन की आपको ज़रूरत है वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये पिक्चर के माध्यम से होता है, ये पिक्चर है, आपने अगर फाइल टैप खोलोगे तो ये सारे ऑप्शन किसके हैं? होम वाले के हैं। अगर इंसर्ट खोलेंगे तो सब इंसर्ट के आ जाएंगे, पेज आउट पे क्लिक करो तो पेज आउट के आ जाएंगे, ऐसे ही। तो ये क्या है? रिबन बार। थैंक यू सो मच। छोटी सी क्लास थी, आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे, और कुछ जो छोटे मोटे पॉइंट बचे हुए हैं वो एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएंगे। हाँ, एमसीक्यू के माध्यम से, यानी पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद फिर आपकी एमसीक्यू क्लास ली जाएगी, तो उसमें डेली प्रैक्टिस करेंगे। ओके। थैंक यू सो मच। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।